अब यहीं पे हर जगह पे आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे ना तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे, क्योंकि लोग इतने चालाक हैं ना कि आपको बेवकूफ़ बना के सोचेंगे कि ये तो मेरे सामने आ रहा है, इसको बेवकूफ़ कैसे बना के इससे पैसे कमाने। कहता हूँ आगे आने वाले समय में ना बहुत लोग इतने बेवकूफ़ बनाने वाले हो जाएंगे, अगर आप उस टाइम सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाओगे, अगर आपको उसके बारे में नहीं नॉलेज रहेगी, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत लोग बेवकूफ़ बनाएंगे और अपना प्रोडक्ट सेल करते चले जाएंगे। तो क्या आप चाहते हो कि आपका लोग फायदा उठाए? चाहते हो? नहीं चाहते हो ना, तो आपको ये चीज़ें सीखने पड़ेगी। दोस्तों आप लोग स्टीव जॉब्स को तो जानते ही होंगे, उनका एक फेमस कोट है, और वो कोट कौन सा है आप लोग तो जानते हैं कि नहीं जानते, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, बट मैं जानता हूँ, मैं आपको बताता हूँ उनका फेमस कोट क्या है। वो कहते हैं कि भूखे रहो और बेवकूफ़ रहो। इसका मतलब आप कोई चीज़ सीखने के लिए भूखे रहो, ऐसा नहीं कि आप पेट से भूखे रहो ना, चीज़ों को सीखने के लिए इतना मतलब भूखे रहो, और लोगों से इतना दिखाओ कि तुम बेवकूफ़। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक क्या बोलते हैं LIC एजेंट आया। ठीक है, एजेंट आया, मैं तो बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में जानता भी हूँ, और मैंने उसके बारे में काफ़ी समय गुजारा है, तो मुझे पता है कि हाँ इसमें कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है। वो मुझे इंश्योरेंस बेचने की कोशिश कर रहा था। मैं सोचा कि अगर मैं इससे कुछ फ़ायदा उठा सकता हूँ तो क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ, तो मैंने उसको बुलाया और बैठ के बातें हुई। तकरीबन आधा 1 घंटा बात हुई। मैं तो पूरी अच्छी तरीके से उसके बारे में जानता था कि कौन सा प्लान है, कैसे बेचा जाता है, वो सब मुझे पता। ठीक है, फिर भी मैं उनसे पूछता रह गया, तो ये प्लान ऐसा है तो इसमें कितना रिटर्न मिलेगा, तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया। और मुझे लगता है कि मैंने उस टाइम उनको कह दिया होता कि नहीं मैं इसके बारे में बहुत तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उतना बारीकी से उनसे सवाल नहीं पूछ पाता, और उतना वो मुझे बता नहीं पाते। और मुझे लगता है ना कि जैसे मैंने उनसे मतलब बेवकूफ़ी वाली सवाल, ये कहता हूँ कि बेवकूफ़ी वाली सवाल हो सकता है कि वो ऐसे ज्ञान दे रहे थे ना कि जैसे ये लग रहा था कि बेवकूफ़ है। मैंने सोचा कि हाँ चलो आजमा के देखते हैं, इसको अगर पता ही भी नहीं चले कि मैं क्या इसके बारे में जानता हूँ या ना जानता हूँ, तो उसने बहुत डिटेल से बताना शुरू कर दिया, और आधा 1 घंटा तक कन्वर्सेशन मेरी उनसे चली, और उसके बाद मैं उसके बारे में और भी जान गया। अगर मैं उनसे कहता कि नहीं मैं जानता हूँ LIC के बारे में, और तुम मेरे को ऐसे ना रिकमेंड करो, और मैं तुम्हें LIC में अपनी पॉलिसी भी नहीं करवाऊँ, और तुमसे मैं कोई पॉलिसी नहीं करवाने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उन चीज़ों को नहीं समझ पाता। आप लोग सोचते हो कि नहीं तुम झूठ बोले। मैं आपको कार्ड भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नंबर हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो कार्ड है ना, ये कार्ड भी मेरे को दे गए। कह रहे थे कि अगर तुमसे कोई पॉलिसी, अगर तुम किसी पर्सन को लाओ मेरे पास और उनकी पॉलिसी करवा दो, तो मैं तुम्हें 20% कमीशन दूंगा किस चीज़ पे, अगर तुम पॉलिसी करवाते हो तो। मतलब मैं अगर पॉलिसी करवाऊँ, ठीक है, और पॉलिसी करवाऊँ तो उनको 20% मुझे छूट देनी पड़ेगी। अगर समझो कि वो ऐसे कर रहे हैं तो कुछ तो फायदा होगा। और मैंने उनके बारे में खूब अच्छा तरीके से जाना, उनके बारे में जाना और पॉलिसी के बारे में जाना। अगर मैं कहता कि नहीं मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं ऑलरेडी म्यूचुअल फंड को बहुत अच्छी तरीके से जान चुका हूँ और उसमें इन्वेस्ट भी करता हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि चलो ठीक है तुम्हारा प्लान बहुत बढ़िया। मैंने उनसे पूछा कि चलो ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें कितना रिटर्न मिलेगा, तो उन्होंने बताया कि 9.5%, 10%, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। 100 साल का इंश्योरेंस बता रहे थे कि अगर आपकी 25 साल की एज है तो आप अभी से कर सकते हो, तो 75 साल तक आप इंश्योरेंस कवर कर सकते हो, और उसके बाद 16 साल आपको भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम्हें इतना पैसा हर महीने मिलेगा। अगर मैं उनसे कह देता नहीं 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 मुझे नहीं इसके बारे में जानना है, मैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं पता था, तो मैंने सोचा कि नहीं इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि मैं इसके बारे में बहुत जानता हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं, तो भाई आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि आप 2-3 घंटा किसी चीज़ में लगा रहे हो सकता है किसी ने उसमें 2 साल 3 साल लगाया हो, तो आपको तो उतना नॉलेज नहीं होगी जितना उसकी नॉलेज है, उसके पास उतनी नॉलेज। तो ऐसा मत करिएगा दोस्त, भूखे बेवकूफ़ रहिएगा, सीखने के लिए आप ललायत रहिए क्या कि मैं इस पर्सन से भी सीख सकता हूँ, अगर ये महारत में पहुँचाए तो मैं इससे सीखने के लिए तैयार हूँ, अगर ये मुझसे नीचे है तो भी मैं इससे सीखने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ें नहीं पता होंगी जो उसके पास एक्सपीरियंस के तौर पे है, कि क्या पता आपको ऐसी चीज़ें के बारे में बता दें, जब आप उससे पूछोगे ना तब वो बताएगी, नहीं तो आप कहोगे कि नहीं यार जाओ जाओ जाओ, तो वो कहेगा कि यार ये तो अरे सही नहीं है, इसको छोड़ दो। मैं आपको बता दूंगा ये
अलग अलग तरीके से यूज करता हूँ। मैं तो पहले उनके बारे में मतलब उस चीज़ के बारे में जानना चाहता था, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से उनसे मतलब बेवकूफ़ बन गया और मैं बेवकूफ़ बनना चाहता था। बेवकूफ़ बनने का फ़ायदा ये हुआ कि मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा लंबा कन्वर्सेशन कर पाया और उनसे उनके बारे में जान पाया और पॉलिसी के बारे में जान पाता। और मैं कहता हूँ कि इसका मैं अपोजिट भी काम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि कल की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लड टेस्ट कराने गया। मैं काफ़ी लोग से कह रहा था, पूछ रहा था कि ब्लड टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। फिर वो लोग कह रहे थे नहीं 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 कराना चाहिए। फिर मैंने डॉक्टर से जाके सलाह ली कि अगर मुझे अपनी बॉडी में कौन कौन सी प्रॉब्लम है ये जानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा सिंपल सी तुम एक ब्लड टेस्ट करा लो। फिर मैंने कुछ समय उस पर लगाया, फिर उसके बाद कहा कि अच्छा ठीक है मैं ब्लड टेस्ट कराऊंगा। फिर उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया, ब्लड टेस्ट वाले डॉक्टर को, तो उन्होंने मेरा सैंपल लिया और मुझे इसके बारे में ऑलरेडी नॉलेज थी कि ब्लड टेस्ट में क्या क्या चीज़ होती है। मैंने पहले भी रिसर्च करके रखा था 2-3 महीने पहले की, ठीक है। और उसके बारे में मैंने जान रखा था कि कौन कौन से मुझे इसमें नीड पड़ी। तो मैंने कहा कि चलो, उसने पूछा कि किस चीज़ के बारे में तुम्हें अपने ब्लड टेस्ट के बारे में किस चीज़ के बारे में तुम्हें पता चाहिए। तो मैंने कहा कि देखो मुझे इस चीज़ के बारे में चाहिए, इस चीज़ के बारे में चाहिए, कोलेस्ट्रॉल के बारे में चाहिए। मैं सारा कुछ बताने लगा तो वो कह रहे थे चलो ठीक है तुम ये ब्लड टेस्ट ना कराओ। एक तो पहले मुझे बता रहे थे कि 950 का ब्लड टेस्ट उसको करा लोगे तो ये हो जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे इन चीज़ों का ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। मुझे इन चीज़ों के बारे में मुझे अभी अपने जो बॉडी है उसके बारे में जानना है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है तुम्हें दूसरा ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा उसका प्राइस कितना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि यही मुश्किल से 2000-2500 पड़ेगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है अगर मैं वो करवा लूँ तो और कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं दिक्कत, इसमें कराओगे तो तुम्हारा हाफ बॉडी की होगी। समझो कि तुम्हारे ब्लड में कोई कोई चीज़ है जो आपको पता नहीं चाहिए और इसमें कुछ उतना रिजल्ट नहीं आएगा। अगर वो तुम करा लेते तो तुम्हारी किडनी लीवर सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो यार अगर मैं 2000 लगा देता हूँ तो मैं उसको अच्छी तरीके से जान लूँ। 900 रुपये कराऊंगा तो मुझे कोई फर्क है नहीं, मतलब मुझे बुखार उखार है नहीं कि उसका मैं करा लूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है करवा देता हूँ। अब देखो अगर मैं यहाँ पे मूर्खता वाली बात करता तो बेवकूफ़ पूरी तरीके से बन जाता, बल्कि मुझे यहाँ पे अपनी नॉलेज लगानी पड़ी कि उनको बताना पड़ा कि नहीं मैं इतना जानता हूँ। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। अब यहीं पे हर जगह पे आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे ना तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे, क्योंकि लोग इतने चालाक हैं ना कि आपको बेवकूफ़ बना के सोचेंगे कि ये तो मेरे सामने आ रहा है, इसको बेवकूफ़ कैसे बना के इससे पैसे कमाना। आपको बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज रहेगी ना तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बने। जैसे वो मुझे LIC वाला एजेंट बता रहा था कि अगर तुम ये पॉलिसी ले लेते हो तो तुम्हें इतना फायदा। तो फिर मैंने उसके बाद उनको कहा कि एनुअल रिटर्न कितना होगा, तब उन्होंने कहा कि इतना। तब मैंने कहा कि देखो भाई मैं म्यूचुअल फंड करता हूँ, इसमें इतना मिलता है, इंडेक्स फंड में इतना मिलता है। तो हाँ उन्होंने कहा कि चलो ठीक है तुम तो बहुत बढ़िया, तुम्हें नॉलेज है। तब मैंने कहा कि चलो ठीक है। तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अगर तुम नहीं करा सकते हो तो कोई अगर आपसे मिले तो मुझे ज़रूर संपर्क करिएगा और मुझे कार्ड दे के चलिए। तो हर जगह आपको बेवकूफ़ी वाली काम मत करिएगा, क्योंकि आप समझो कि लोगों की नज़रों में गिर जाओगे और लोगों की नज़रों में गिर जाओगे तो एक बार तो आपको हो सकता है बहुत लोग फ़ायदा उठा लें और बहुत लोग सोचेंगे कि ये इसको पास नॉलेज नहीं है। तो आप नॉलेज को इतना इकट्ठा कर लो अपने अंदर, लोगों को बताओ ना कि मेरे पास बहुत नॉलेज है ना। आप ऐसे सोचो कि मेरे पास बहुत नॉलेज है और जब मेरे को कोई बेवकूफ़ बना रहा है तब मैं इसका यूज करूँगा। अभी यहीं पे देखो अगर किसी के पास ज़्यादा नॉलेज और हर जगह वो बांटता जा रहा है तो उसकी नॉलेज की क्या वैल्यू रहेगी। उसको लोग कहेंगे इसके पास बहुत नॉलेज है तो ये और आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये हमारे सर्कल में क्यों फंसा है। तो उन लोगों को भी मत बताओ, क्यों? क्योंकि आप अपने नॉलेज के लिए अपने फायदे के लिए यूज करो, दूसरे के फायदे के लिए ना। हो सकता है कि कोई आपको जबरदस्ती कोई चीज़ बेच रहा है और आपको उसके बारे में नॉलेज है तो आपको कोई नहीं बेच पाएगा और कोई चीज़ कोई आपको बुर्बक भी नहीं बना पाएगा। जिसको कहते हैं वो कहते हैं ना कि एक ट्रेंड चला है कि मैं गरीब हूँ पर चूतिया नहीं। तो ऐसा भी सोचना कि आपको लाइफ में समझो कि इतना चालाक बनना है कि चालाक से भी चालाक बनना है, बुर्बक नहीं बनना है। आप बुर्बक बनोगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा दोस्त, नहीं तो हो सकता है कि आपका बहुत लोग फ़ायदा उठाएं और आपको पता भी नहीं चले और आपको मायूस बना के फ़ायदा उठाएं और आप कहोगे कि यार मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ और मेरा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि यार हर किसी की भलाई में आना चाहिए मुझे, मतलब हर किसी का हेल्प करता हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपको लोग बेवकूफ़ बना के आपसे
फायदा उठा रहे हैं और आपको पता नहीं। आपको नॉलेज उतनी रहनी चाहिए कि अगला मुझे अगर बेवकूफ़ बना रहा है तो उससे मुझे कैसे बचना है और कैसे बच के मैं अपने आप को अच्छी तरीके से बना सकता हूँ। मैं कहता हूँ आगे आने वाले समय में ना बहुत लोग इतने बेवकूफ़ बनाने वाले हो जाएंगे अगर आप उस टाइम सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाओगे, अगर आपको उसके बारे में नहीं नॉलेज रहेगी तो मुझे लगता है कि आपको बहुत लोग बेवकूफ़ बनाएंगे और अपना प्रोडक्ट सेल करते चले जाएंगे। तो क्या आप चाहते हो कि आपका लोग फायदा उठाए? चाहते हो? नहीं चाहते हो ना, तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि आपको नॉलेज उतनी लेनी पड़ेगी जितनी आपको ज़रूरत है, बल्कि उससे ज़्यादा लेनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको थोड़ी मोड़ी नॉलेज हो किसी फील्ड में और अगला आपको आके ऐसे घुमा रहा है ना, आप समझो कि फंस जा रहे हो। मैं आपको बताता हूँ एक अपना लाइफ एक्सपीरियंस। मैं साइकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता था कुछ साल पहले और अभी भी जानता हूँ। एक पर्सन मेरे साथ आया और भीख मांगने, ठीक है। उसने मेरे हाथों में ऐसे ऐसे धागा दे दिया, ठीक है। मैंने देखा और उसने कहा कि चलो इस धागा को तोड़ दो। मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं तोड़ देता हूँ। तोड़ा, फिर उसके बाद ऐसे मुट्ठी करके बंद करके ऐसे रख लिया, ठीक है। फिर कहा उसने कि देखो अभी ये अगर तुम भगवान को मानते हो। मैंने कहा कि मानते हैं भाई, तभी तो देख रहे हो फोटो लगी है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है तुम भगवान को जिस भी मानते हो उनका तुम नाम सच्चे मन से ले लो। मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं ले लिया। अब कह रहे हैं कि अगर तुम भगवान के सच्चे भक्त हो तो तुम्हारे हाथ में जो ये डोर है जो तुमने तोड़ी है वो जुड़ जाएगी। तो मैंने खोला मुट्ठी और देखा जुड़ गई। तो मुझे उस टाइम ये कहने के बाद वो बंदा क्या करा, देखो ये डोर जुड़ गई और तुम सच्चे भक्त हो, तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई थी। ये हर किसी के मतलब अगर किसी के पूछोगे कि तुम्हारे लाइफ में पीछे कुछ समय पहले बुरा सिचुएशन चला था तो कहेगा कि हाँ यार बहुत बुरा सिचुएशन चला था, क्योंकि ये साइकोलॉजी है भाई। अगर ऐसे कोई कह के अगर आपका फायदा उठा रहा है, आपके पीछे कुछ वक्तों में बुरा सिचुएशन आपका रहा है, तो ये समझ जाइएगा कि आपका साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसे ऐसे करके मुझसे क्या कहा कि देखो अगर तुम इसको ठीक करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो। मैंने कहा उपाय बताओ। तो उसने कहा कि देखो अगर तुम इसको ठीक करना चाहते हो तो तुम मुझे पैसे दो और मैं इसको तुम्हें जंतर बना के दे दूंगा और जिसको पहनोगे तो उसके बाद तुम्हारी ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने कहा कि कितने रुपए का है। उसने कहा कि ये जंतर अभी तुम लेते हो तो तुम्हें 500 रुपये का पड़ जाएगा, अगर हो सकता है कुछ समय बाद लो, अगर मैं आऊँ तो उस समय आप लो तो हो सकता है कि ये बढ़ा। अब देखो यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट हो रही है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कहाँ क्या चीज़ क्रिएट हो रही है उसका फायदा उठा। अब मुझे वो कहा कि देखो तुम भगवान के सच्चे भक्त हो और इसको ले लेते हो तो मैं उन भगवान के नाम से आपको एक जंतर बना के दे रहा हूँ, जिसको पहनोगे तो तुम्हारा फायदा होने लगेगा। अब मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं अगर ना लूँ तो उसने कहा कि तुम्हारा ही नुकसान है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं नहीं लूँगा। तो उसने कहा फिर भी मुझे बेचने की कोशिश कर रहा था। मैं तो वहाँ साइकोलॉजी समझ गया कि ये मुझे कैसे भी करके ये प्रोडक्ट बेच रहा है और इससे बेच के वो फायदा उठा रहा है। तो मैंने उस टाइम भी इसका फायदा उठाया था कि ये साइकोलॉजी जब किसी के ऊपर यूज की जाती है कि तुम्हारे कुछ पिछले वक्त में तुम्हारे साथ बुरा हुआ है या फिर तुम भगवान के सच्चे भक्त हो, तो ये साइकोलॉजी है भाई। हर कोई सोचता है कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, बट इसी में खेल हो जाता है। वो नहीं समझते हैं कि ये मेरा फायदा उठा के कोई चीज़ बेचने की कोशिश कर रहा। हाँ अगर वो कहता कि अगर तुम भगवान के सच्चे भक्त हो तो देखो ये ऐसी ऐसी बात है और तुम भगवान को सही करने के लिए तुम जाके यहाँ पे कुछ चंदा दे सकते हो या फिर किसी मंदिर में जाके पूजा कर सकते हो, ये जेन्युइन है। क्योंकि ये मंदिर में जा रहा है तो आपके दिमाग में जाओगे मंदिर में तो कुछ सकारात्मक अनुभव होगा, जो आप देखोगे भगवान की इमारतें तो कहोगे हाँ यार कुछ तो अनुभव। अब मैं उसको पैसे दे देता, जंतर बनवा लेता, वो पैसे मेरे को वो जंतर मेरे को दे देता, फिर उसके बाद मेरे साथ धोखा हो जाता। एक बार ऐसे मेरे साथ धोखा हुआ था। गाँव में नहीं आते मदारियों, वो भी ऐसे ही मुझसे करने लगे कि देखो तुम ऐसे ऐसे सिचुएशन में फंसे हो और तुम्हें अगर इन चीज़ों को सही करना है तो तुम क्या कर सकते हो। मैंने पूछा क्या कर सकता हूँ, तो उसने कहा कि 200 रुपये लाओ, मैं तुम्हें एक जंतर बना कर दे दूंगा और वो जंतर बना लूँगा, फिर तुम्हारी ये कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर मैंने उस जंतर को खरीदा था। उस टाइम मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता थी, साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो फिर मैंने उसको खरीदा, फिर 2-3 महीने पहले कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने उसको खोल के देखा तो क्या निकला उसमें, सिर पर राख, वो जो गायों की नहीं होती गोबर की बनी रहती है, गांव में तो यही सब चलता है कि उसी की राख थी। मैंने खोल के देखा क्योंकि मैं बहुत जिज्ञासु हूँ और जो भी चीज़ मेरे सामने आती है अगर मेरे अंदर से आ गया कि मुझे इसको खोल के देखना या फिर मेरे सामने रहती है कि उसके अंदर क्या है तो मैं उसको खोल के देखना चाहता हूँ।
और मैं उसको खोल के देखा ना तो एक कागज था, साफ है ऐसे कुछ कागज था, और उसके अंदर यार वही राख थी। और मैंने उसको खोल के देखा, फिर उसके बाद मेरा उस पे विश्वास हट गया और मैंने उसको फेंक दिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन आपके साथ होगी, तो इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा कि कब आपका कोई कैसे फायदा उठा रहा है। अगर आप इन चीजों को नहीं समझते हो ना, तो बहुत लोग आपका फायदा उठाएंगे और आप बुर्बक बने रहोगे। तो बुर्बक ना बनो, इसीलिए आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी। खास करके अगर आपको ऐसे लोग फायदा उठा रहे हैं जो आपका फायदा उठा के आपको कह रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छे इंसान हो और आपको अच्छा करके आपसे फायदा उठा रहे हैं, तो उनके लिए आप अगर आप चाहते हो वो आपका फायदा ना उठाए, तो साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी। साइकोलॉजी नहीं सीखते हो तो मुझे लगता है कि आपका बहुत फायदा उठाएगा। अब मैं कह रहा हूँ बार बार कि आपका फायदा बहुत लोग उठाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है और मैंने अपने लाइफ में भी बहुत लोगों को देखा है। मुझे खुद खास करके ऐसे काम करते हैं कि मेरे सामने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देते हैं जो अर्जेंसी हो जाती है, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं, ये जो पर्सन बोल रहा है वो सही है। तो ऐसे ना फंसिएगा भाई, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और आपके साथ हुआ है, तो आप इस बात को जरूर समझ जाइएगा। तो बाकी आपको ये दो चीजें, कहाँ आपको बुर्बक बनना है और कहाँ आपको अपना जो नॉलेज है उसको यूज करना है। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी और आज से आप यूज करना शुरू कर देते हो, तो मुझे लगता है कि आप उन चीज़ों से तो अलग हो जाओगे जो आपका यूज करें, जो आपका फायदा उठाने की कोशिश करें। इन चीज़ों को जान लोगे तो कोई नहीं आपका फायदा उठाएगा। हो सकता है कि आज से कुछ दिन के बाद आपका फायदा उठाना बंद कर दे। मैं कहता हूँ कि मैं भी बहुत लोगों से चूतिया बनता था और मैं इन चीज़ों को समझ गया, फिर उसके बाद नहीं भाई अलर्ट हो जाता हूँ कि अच्छा ये पॉइंट बोलेगा बंदा, इसके बाद मतलब ये बोलने के बाद ऐसे कहेगा, फिर उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा नत बनिएगा भाई, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, तो आपके साथ ना हो। तो इसीलिए आप भी सीख लो, मैंने खुद सीखा है भाई। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छी चीज़ें सीखता रहता हूँ, खास करके अपनी लाइफ से और दूसरों की लाइफ से। जो लोग नहीं सीखते ना, वो समझो कि फायदा उठाएंगे तो कहेंगे कि अरे यार ये तो मेरी किस्मत के साथ खेल गया, मेरी किस्मत ही खराब है। अरे भाई तुम्हें ये नहीं पता था कि कैसे वो तुम्हारा फायदा उठाया, और कह रहे हो कि तुम किस्मत के भरोसे, और किस्मत आपकी खराब है। आप ये भी सोच लो कि आपको वो क्यों फायदा उठाए। मैंने आप लोगों को कई बार बताया ना कि मेरा पैसा बहुत लोगों के पास फंसा है। कैसे? ये उसी सिचुएशन का इस्तेमाल करते थे कि वो आके मेरे सामने ऐसे कहते थे कि यार मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है और ये अगर तुम पैसे दे दो तो मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और वो पैसे मेरे से ले लेते थे और लेने के बाद क्या कहते थे कि अरे यार मैं पैसे तुम्हारा लेके थोड़ी ना भाग जाऊंगा। जब तक मैं उनको पैसे नहीं देता था, वो तरह तरह मुझे उत्साह करने के लिए कहते थे यार तुम ही तो मेरे सहारा, अगर तुम ना दोगे तो मेरा ये काम रुक जाएगा। तो मैं इमोशन में आके उनको पैसे दे देता था। अब इमोशन के झांसे में मैं आके उनको पैसे दे देता था, फिर उसके बाद मेरा ही कटता था। तो आपका ना करे, इसीलिए आपको भी सीखना पड़ेगा। बाकी ये जो मैं बातें बताएं आपको कैसी लगी, अगर आपको सही लगी, आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी ये नॉलेज आपको कैसी लगी उसको आप कमेंट करके बताइएगा। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, कोई आपका फायदा उठाया और फायदा उठाने के बाद आपको बताया कि नहीं तुम बहुत घटिया हो, या फिर कुछ भी तुम्हारे बारे में बोला है? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी। और वो हाँ नहीं